दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग की एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती है जो कि अगस्त से लेके अप्रैल तक की अब तक मैं सारी कवर कर चुका हूं। अभी यहां पर आप लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसमें वो मई मंथ का करंट अफेयर आएगा। तो क्योंकि मई मंथ जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है तो इसमें कंप्लीट एक वीडियो में आप लोगों का पूरा एक रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद भी रह पाएंगी। तो ये जो वीडियो आप लोगों की आनी थी, ये मैंने आप लोगों से पूछा यहाँ पर कम्युनिटी टैग में कि ये वीडियो आप लोगों को कब चाहिए। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो संडे में चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये सेम क्वेश्चन आप लोगों से टेलीग्राम में भी पूछा है। तो जो भी वोट जीतेगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक वे में आप लोगों को वोट करना है। यहाँ पर जाकर आप लोग जैसे ही चैनल के ऊपर जाएंगे तो कम्युनिटी टैग आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया है। तो इसमें आप लोगों को बताना कि जो मई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर है वो आप लोग किस दिन चाहिए। एक तो मैंने बोला कि 2 तारीख को चाहिए शाम को 4 बजे, इसमें ओनली 25% वोट यहां पर डाली गई है। दूसरा बोला है कि 6 बजे चाहिए, ये संडे के दिन, संडे के दिन 6 जून जो होगा उस दिन। तो यहां पर 70% वोट यहां पर इसको गए हैं। बाकी दूसरे सजेशन भी कई सारे बच्चों के द्वारा दिए जा रहे हैं। देखिए यहां पर जो ये संडे का दिन बोला गया है, ये यहाँ पर एक कई सारे बच्चों ने इसका रीजन भी दिया है। बोला कि सर हम लोग अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, काफी अच्छे से अपनी स्टडी हमारी चल रही है और संडे के दिन जो रहेगा वो फ्रेश मूड रहेगा और थोड़ी सी लगभग लंबी वीडियो हो जाती है, लगभग 2 घंटे की वीडियो, तो हम लोग अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर संडे जो है हम लोग वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा है, चलिए अगर यहाँ पर मैं इसको चेक करूंगा, अगर यहाँ पर संडे ही आगे चलता रहा तो यहाँ पर अगर कल को 12 बजे तक संडे आगे रहा तो सही है, वरना आप लोगों की 4 बजे वीडियो आ जाएगी, यानी कि आप लोगों की 2 तारीख को। अगर यहाँ पर संडे जीत गया तो फिर आप लोगों की संडे को देखने को मिलेगी। यहाँ तो आप लोगों के पास में टाइम है, डेमोक्रेटिक वे में किसी की कोई नहीं चल रही, यहाँ पर मेरी भी नहीं चल रही है, आप लोगों की अकेले की नहीं चलेगी। जहां पर पूरा एसएलवी आर्मी वोट करेगा उस टाइम पर ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग जाकर यहाँ पर अच्छे से वोट कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग पुरानी वीडियो का भी रिवीजन करते रहिए। अगस्त की मैंने आप लोगों को जब प्रोवाइड कराई थी उस टाइम पर मैंने बोला था कि आप लोगों को अब 2 महीने की और पहले की भी दूंगा, जून और जुलाई की और वीडियो आप लोगों की आएगी। तो इस तरीके से जून जुलाई से लेके अब जब आप लोगों का प्रीलिम्स होगा आगे चलकर, तो मोटे मोटे तौर पर लगभग हम लोग 16 महीने का करंट अफेयर कवर कर चुके होंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बोला था कि लगभग 1 साल के लगभग मैं आप लोग करंट अफेयर कवर करा दूंगा। तो 1 साल से लगभग 4 महीने और एक्स्ट्रा आप लोग करंट अफेयर हो जाएगा, जो कि आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हैं। और ईपीएफओ के पेपर के बारे में अभी पता नहीं है, तो इसलिए अच्छे से आप लोग ये करंट अफेयर कवर करके चलिए ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। ये जितने भी करंट अफेयर मैंने आप लोगों को कवर किए हैं इनकी सबकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और वो टेलीग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टेलीग्राम वही ज्वाइन करना जो मैं आप वीडियो के नीचे लिंक देता हूं, वरना स्टडी लवर वीर के नाम के हजारों आप लोगों को यहां पर ये टेलीग्राम मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे जो लिंक रहता है उसी पर जाकर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। उसमें लगभग 1,30,000 के करीब आप लोगों को मेंबर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, जितनी भी आज तक की सारी पीडीएफ है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। एक और छोटी सी बात जो कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दूसरा चैनल किसका है। ये दूसरा चैनल आप लोगों का ही है यहाँ पर, जो कि वीर टॉक्स के नाम से है। पहले इसका नाम वीर तालियान था, पर मैंने इसका नाम वीर टॉक्स रख दिया यहाँ पर। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया मुझे लगेगा मुझे आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिल जाया करेगी। तो आप लोग इसको वैसे ज्वाइन कर लीजिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर अगर कल को, कई बार क्या होता है, कई बार यूट्यूब में भी दिक्कत आ जाती है, कोई रीजन हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कई बार चैनल भी टर्मिनेट हो जाते हैं। तो आप लोगों को पता है सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसको आप लोग स्टेपनी के तौर पर भी आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल है इस पे मैंने एक वीडियो डाली, तो एक बच्चे के द्वारा बोला सर आपने बताया नहीं आपका चैनल है, और एक बच्चे के द्वारा ये बोला गया कि सर आपके नाम से कोई और वीडियो अपलोड कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई और नहीं कर रहा है, ये चैनल आप लोगों का ही, ये चैनल जो बनाया गया था यहाँ पर, ये बेसिकली इसलिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत हो जाए तो ऑल्टरनेटिव रहे, आप लोगों तक लेक्चर जो है वो पहुंचता रहे, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी फ्यूचर में तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। अगर यहाँ पर कई बार क्या होता है टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कई सारे चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो तब भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप लोग, एक और वीडियो मैंने आज अपलोड की थी, यहाँ पर एक मोटिवेशनल वीडियो है छोटी सी, कि जो नया मंथ स्टार्ट होता है उसको कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का ही चैनल है, कोई फेक चैनल नहीं है। तो वीर टॉक्स के नाम से है ये, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज का मोटिवेशन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ये वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ बातें एक्सप्लेन की है, और कोशिश यार ये करना कि आप लोग इंप्लीमेंट किया कीजिए, ठीक है। मैंने यहां पर इसलिए बोला कि हेडफोन आप लोग ईयरफोन यूज कर लेना, ताकि आप लोग चीजों को ध्यान से सुने और उनमें से कुछ बातें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, ठीक है। आइए अब आज का डिस्कशन करते हैं। काफी प्यारा और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है।
कुछ ना कुछ नया और शानदार आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो के एंड में आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, क्या कमी क्या खामी है वो भी बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव किया जा सके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक कर। इंटरनेशनल जो सेक्स वर्कर डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 मई को। एक तरीके से देखिए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में हर एक तबके के लिए, तो इसी के चलते यहाँ पर ये डे है कि सेक्स वर्कर अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनका देह व्यापार कर कर अपना रोजी रोटी चलाना, अपना पेट पालना, ये तरीका होता है। पर लेकिन इसको भी कई बार जो है गलत तरीके से लेते हैं लोग और एक बार इनके ऊपर कई सारे अत्याचार भी आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं। तो 100 ऑफ सेक्स वर्कर यहाँ पर ये इकट्ठा हुई एक पर्टिकुलर कंट्री में चर्च के सामने, तो यहां पर इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि आज की डेट में जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में बातें करो। तो ये किस कंट्री में यहां पर ये इकट्ठे हुए, ये चर्च के पास में, और ये जो डे है ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को यहां पर ये भी बताना है इसके साथ में कि ये प्रोटेस्ट किस ईयर में यहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में सूर्य किरण के बारे में। सूर्य किरण का मतलब होता है रेज ऑफ सन, इसको संस्कृत में आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से सूर्य किरण। अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में ये एयरफोर्स का एक पार्ट है जो स्टार्ट किया गया था कब, 1996 में। जैसे नहीं आप लोग बोलते हैं कि आप लोगों को अगर कोई प्रमोशन करवाना है अपना, तो आप लोग किसी को एडवर्टीजमेंट करने के लिए देंगे कि यार मेरे इस चीज का प्रमोशन कर देना, ठीक है, आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसे ही एयरफोर्स के लिए यहां पर ये इनके प्रमोटर हैं, जो भी कोई आप लोगों को जो एरो शो जो भी एरो शो देखने को मिलते हैं, फिर कोई भी प्रोग्राम आप लोगों को जैसे कि 26 जनवरी हो गया या फिर कोई और इंपॉर्टेंट डे हो गया, तो इनके द्वारा कई सारे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। और इवन हमारी कंट्री में नहीं, आप लोगों को जैसे श्रीलंका हो गया, वहां पर भी जाकर कई सारे प्रोग्राम दिखाते हैं। तो ये इसको अभी यहां पर 25 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। आप लोग यहां पर ये बताना है इसका मोटो क्या है। ठीक है, एयरफोर्स से रिलेटेड है और डिफेंस के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बुफेलो यानी कि जो भैंस होती है उसकी मीट का व्यापार जो किया जाता है हमारी कंट्री में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे देशों को हम लोग इसका व्यापार करते हैं। आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि यहां पर किसके द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है कि बफेलो का जो मीट है उसका जो व्यापार है वो रिस्की न हो, यानी कि आप लोग कई सारी बीमारी देखने को मिलते हैं ना, वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो समझेंगे इसके बारे में, कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी कि ऐसी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि आप लोगों को ज्ञान भी बढ़ाएंगी और एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 200 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी। आखिर ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होती है, तो इसके लिए बने रहिएगा, वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको भी। और इंडिया ने अभी यहां पर रिसेंटली क्या किया है, सॉरी इंडिया नहीं बांग्लादेश ने, इंडिया से तो हेल्प मांगी थी पर इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने बोला, कपिल शर्मा वाला डायलॉग, आथू हमको श्रीलंका बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ये चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ठीक है, तो वही बात है। तो किस कंट्री ने अभी यहां पर हेल्प किया वो समझेंगे। और ये करेंसी स्वैप क्या होता है बेसिकली, तो ये टर्म भी जो टेक्निकल एक टर्म है ये भी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो किसके अंडर में है ये मिनिस्ट्री, तो ये स्मृति ईरानी के अंडर में है ये मिनिस्ट्री। इसके द्वारा यहां पर सेटअप किया गया था OSC, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 10 कंट्रीज में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंडियन वुमेन है यानी कि भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं, मान लीजिए कोई तो वहां पर काम कर रही है, कोई वहां पर आज के डेट में शादी कर चली गई है, तो उनके खिलाफ कोई जेंडर वायलेंस अगर देखने को मिलता है तो यहां पर ये पर्टिकुलर इसको देखेंगे ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम है उनकी जो उसका डिस्कस किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके। तो ये भी वुमेन इंपावरमेंट के लिए कुछ लिखने के लिए अगर आता है तो यहां पर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप लोग कोई सगे संबंधी कहीं बाहर रहते हैं और शादी करके कोई बाहर चला गया तो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर स्कीम की बात की जा रही है। ये कैसी स्कीम है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम कैसी स्कीम है आप लोगों को ये बताना है। ये बेसिकली सेंटर सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करती है। तो यहां पर ये अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बताना है। एक पर्टिकुलर रिवर है साउथ इंडिया के अंदर में, उसको पोनी के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु के अंदर में, और वैसे साउथ ऑफ जो इसको गंगा ऑफ साउथ के नाम से भी जानते हैं। ये रिवर काफी ज्यादा न्यूज में है, किस किस राज्य के बीच में ये रिवर जो है डिस्प्यूट में रहती है, लड़ाई में रहती है, वो भी जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है वो भी जानेंगे। तो कई सारी तमाम इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी, तो एंजॉय करोगे आप लोग इसको। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग WHO बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी हेल्थ के बारे में कोई दिक्कत है ये उसके बारे में बात करते हैं यार। एक कंट्री के साथ में मिलकर अभी ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से आज के डेट में अगर कोई पैथोजन है, पैथोजन क्या एक तरीके का बीमारी फैलाने वाला वायरस आप लोग बोल सकते हैं, वायरस तो ना बोले मतलब पैथोजन कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं जिससे बीमारी फैले। उसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है। जिस तरीके से ब्लैक येलो और दुनिया भर के कलर के आप लोगों को नए नए डिजाइन के देखने को मिल रहे हैं ना अभी ये बीमारी, तो वो सारे यहाँ पर पैथोजन की कैटेगरी में आते हैं जो बीमारी फैलाने वाला मटेरियल। ठीक है,
तो ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, ये नेचुरली जो ट्रांसमिट होती है बीमारी एनिमल से ह्यूमन या फिर ह्यूमन से एनिमल, तो इनको एक नाम दिया गया है, तो वो नाम आप लोगों को बता रहे हैं। टेक्निकल टर्म है, अगर पता होगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं पता होगा तो नहीं होगा। फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से बन गया, तो यहां से बन गया भाई साहब, ध्यान से सुनो तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जितना मजा क्वेश्चन सुनने में आया इतना ही मजा आप लोगों को आंसर सुनने में आएगा। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे ढंग से और एक एक आंसर को देखेंगे, तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं एक एक कर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ तेलंगाना वासी, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, तो अच्छे से आप लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए अलग अलग राज्य हमारी कंट्री में जो क्रिएट किए जाते हैं, हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी कंट्री में दुनिया भर की लैंग्वेज है, दुनिया भर के लोग जो है अलग अलग रीजन से आते हैं निकलकर, तो इस तरीके से हमारी कंट्री काफी डाइवर्स कंट्री है, रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, तो किसी भी तरीके से आप लोग देख लीजिए, तो हम लोग फिर भी मिलजुल कर रह रहे हैं। तो यही हमारी देश की खूबसूरती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हमारी कंट्री के लिए अगर बात करें तो आप लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये एक तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो तेलंगाना वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को और ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे के बारे में बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे है, ये यहां पर 2 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन क्या है इसका सीधा सीधा मतलब यहां पर ये रीजन यहां पर ये, क्योंकि आज की डेट में जो सेक्स वर्कर है उनसे रिलेटेड कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। एक तो देखिए अगर कोई पैसे देकर यहां पर कोई इस तरीके से मान लीजिए कोई सेक्स वर्कर है, वो पैसे ले रही है, अपने देह का व्यापार कर रही है, तो उसके लिए अपनी रोजी रोटी चल रही है, जिसकी वजह से वो जिंदा है, क्योंकि उसको कोई और काम नहीं मिला या फिर कोई ऐसी कंडीशन बन गई। कोई भी शौक से काम नहीं करता है यार, अगर कोई ये काम कर रहा है तो उसको उसके तरीके से देखना चाहिए, ये नहीं कि उनकी बॉडी को प्रताड़ित करने लगे, उनको बिल्कुल जानवरों की तरीके से ट्रीट करने लगे। तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिले सोसाइटी में, उनका एक्सप्लॉयटेशन न देखे, उनको भी इंसान समझे, उनको इंसान समझते नहीं है, सोचता है कि पैसे दे दिए तो सामने वाले को बिल्कुल एक तरीके से बर्बाद कर दो। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को इंडिया के अंदर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके चलते कई बार ये प्रोटेस्ट भी करती है कि हमारे राइट के बारे में बात करो, हमारे हक के बारे में बात करो। लॉकडाउन लग गया देश के अंदर, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो सेक्स वर्कर के लिए कुछ नहीं किया गया, तो वो फिर सामने निकल कर आए कि हमारी दुनियादारी कैसे चलेगी, हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे इस टाइम पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सोसाइटी में देखने को मिलती है, तो इसी के चलते उनके बारे में भी आवाज उठाई जा सके। 1975 में चर्च थी यहां पर लियोन फ्रांस के अंदर में, तो इस चर्च में 100 से ज्यादा सेक्स वर्कर इकट्ठा हो गई। अब आप लोग सोचिए सेक्स वर्कर को किस नजर से सोसाइटी में देखा जाता है। अब वो एक पवित्र जगह पर पहुंच गई चर्च के अंदर में, तो ये वैसे ही इशू बन गया। तो यहां पर बहुत सारी पुलिस आई, उन्होंने इकट्ठा कर यहां पर ब्रूटली एक तरीके से रेड मारी, एक काफी ब्रूटल तरीके से इनको वहां से हटाया। एकदम वो मार पीट कर किसी को मारा, किसी को भगाया, डंडे बारिश की वो सारी चीजें। तो इसकी वजह से ये पूरा नेशनल इशू बन गया और नेशनल मूवमेंट बन गया। और इवन आज की डेट में यूरोप के अंदर नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, इसीलिए यहां पर बोला गया है बड़ा स्टार्टिंग में इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये डे सेलिब्रेट हम लोग करें ताकि वुमेन्स के जो राइट के बारे में बात करें। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आप लोग आते हैं तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और एक छोटी सी एक केस स्टडी के बारे में आप लोग को बताता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एक बार, तो वहां पर एक केस स्टडी देखने को मिली। अभी रिसेंटली क्या था, लॉकडाउन के टाइम पर एक महिला थी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उस महिला के पास में उसकी एक बच्ची थी, तो उस बच्ची को उस बच्ची को एजुकेशन देने के लिए, उस बच्ची का लालन पालन करने के लिए उस महिला को देह व्यापार के धंधे में अपने आप को धकेलना पड़ा, यानी कि एक सेक्स वर्कर बनना पड़ा। तो उसके चलते यहां पर आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड कि अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वहां पर कोई ऐसी महिला है, अगर कुछ ऐसी हरकतों में वो फंस गई है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस सिस्टम का फेलियर आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें हमारी कंट्री पर, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचती है। याद होगा राजीव गांधी साहब के द्वारा बोला गया था कि अगर ऊपर से मैं 1 रुपया सेंड करूं, यहां से यानी कि 100 पैसे सेंड करूं, तो जिसको पहुंचने उसको ओनली 16 पैसे मिलेंगे, 84 पैसे जो है वो किसी न किसी की जेब गर्म करेंगे। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में करप्शन का शिकार होती हुई चीजें नजर आती हैं। पर लेकिन जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया तो बहुत सारी चीजें हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो इसके चलते क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग अगर डीएम है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो कैसे आप लोग इन सब चीजों को रोकोगे। तो बहुत सारी जो भी स्कीम है उनके बारे में आप लोग बताओगे। बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कीम है, महिलाओं की इंपावरमेंट के लिए भी स्कीम है। अगर कोई ऐसी जो महिला है जो बिलो पॉवर्टी लाइन आ गई उसके लिए अलग से स्कीम है, तो इसका मतलब उसको स्कीम के बारे में पता ही नहीं है, उसको अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छे पॉइंट आप लोग वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ रियलिटी में कि बंदा जो है उसने सही से चीजों को पढ़ा है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर शॉर्ट न्यूज के बारे में। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग शॉर्ट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो एक एक कर यहां पर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो शॉर्ट न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर ये बात कर रही है, यहां पर अगर हमारी कंट्री से जैसे कि भैंस है, ठीक है, या फिर कोई बोफेलो है, उनका हम लोग मांस का अगर व्यापार करते हैं
तो यहाँ पर हमारी कंट्री में इन सब चीजों के लिए कौन है कि जो हमारी कंट्री में पर्टिकुलर गाइडलाइन देता है? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको एपिडा के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये यहाँ पर कई सारे ऐसे काम करती है अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ से जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये किसके अंडर में आती है? तो याद रखना ये भी जो निर्मला सीतारमण जी है उन्हीं के अंडर में है ये मिनिस्ट्री भी। आगे अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलर इन चीजों को अगर बात करें वेरीफाई करती है, तो वो कौन काम करती है यहां पर? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो गाइडलाइन है वो यहां पर बताती है कि आप लोग कोई ऐसी चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर ये बताते हैं। तो हमारी कंट्री से जो बफेलो का जो मीट होता है वो यहां पर एक्सपोर्ट होता है जो कि बोनलेस होता है। आप लोगों ने अगर आप लोग जिस तरीके से अगर कोई दूसरे प्रोडक्ट भी आप लोग खाते हैं तो ये चीजें नॉर्मली आप लोगों ने चेक की होगी, उसमें रहता है ऑप्शन की बोनलेस लेना है या फिर नॉन बोनलेस लेने, बोनलेस लेना है फिर बोन के साथ में लेना है। तो यही पॉइंट यहां पर रखा जाता है इसके साथ में, क्योंकि उसको जो पैकेजिंग की जाती है ना, अगर बोनलेस रहता है तो उसमें पैकेजिंग करने में आसानी रहती है, तो आसानी से उसको सेंड किया जा सकता है। तो हमारी कंट्री से ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनसे ये व्यापार किया जाता है, और कई बार तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री नंबर 1 की रैंक पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जब भी हम लोग यहाँ पर ये बफेलो के मीट के बारे में हम लोग व्यापार के बारे में बात करते हैं। तो पहले आप लोगों को एक आइडिया भी होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि किस किस कंट्री में हम लोग ये व्यापार करते हैं। तो आप लोगों के सामने यहां पर हांगकांग, वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, फिलीपीन, यूएई, ये तो वो कंट्री है जो काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री से यहां पर ये मीट व्यापार होता है। इसके साथ भी और कई सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जहां थोड़े कम तौर पर हम लोग ये चीजें पहुंचाते हुए नजर आते हैं। बेसिकली देखिए ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर, इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में आज के डेट में जैसे जानवर काफी लार्ज स्केल पर हैं, हमारी कंट्री में आज के डेट में दूध व्यापार के बारे में अगर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर व्यापार आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कई सारी गाइडलाइन होती है। एक तो यहाँ पर ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल जो हेल्थ और ये है इसके द्वारा काम किया जाता है। इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है पिक्चर में कि पता चला कल को कोई मीट का व्यापार कर रहा है और उसकी वजह से कोई बीमारी फैल रही है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है पिक्चर में, ये भी देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को सही तरीके खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है या नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिनको हम लोग चेक करते हैं। इसी के चलते कई सारी बीमारी, जैसे कि अगर आज के डेट में आप लोग बात करें जानवरों से रिलेटेड भी कई सारी बीमारी ना, जैसे मुंह पक जाना, उनका खुर पक जाना, तो उनके अंदर कोई बीमारी अगर खाएगा इंसान तो उसके अंदर भी वो बीमारी फैल सकती है। तो उसके चलते भी वैक्सीनेट किया जाता है जानवरों को और इरेडिकेट करने की बात की जाती है ऐसी बीमारी को। तो ये भी फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रखे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर इनको मिटाया जा सके। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, पर लेकिन कब तक उनको ढंग से हम लोग अचीव कर पाएंगे तो वो देखने वाली बात होगी। तो याद रखिएगा ब्रूसेलोसिस जो बीमारी है उसको हमारी कंट्री में बोला गया है कि 2025 तक हम लोग खत्म करेंगे। उसी के साथ में एक जो बेसिकली बात करते हैं दूसरी जो बीमारी उसको वैक्सीन और इरेडिकेट करना है, तो 2030 तक का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये बेसिकली इसके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए और आप लोग अगर यहाँ पर एक किसान हैं तो आप लोग किसान के बच्चे हैं तो आप लोग भी यहाँ पर इनको बातें याद रखिएगा, क्योंकि जो गाय भैंस होती हैं ये एक किसान की लाइफ का पार्ट होती है। तो इसलिए आप लोग भी इसके बारे में कुछ बातें याद रख सकते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए क्वेश्चन की हमारी कंट्री से जो इन सब चीजों का व्यापार किस देश में किया जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर ये थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहां पर मैंने आप लोगों से बात की थी सूर्य किरण के बारे में। तो सूर्य किरण यहां पर एक तरीका ये क्या करते हैं, वो नहीं कहते कि वो एक सोप से एक तरीके चीजों को शो करने का काम करते हैं कि हाँ हम लोग इतने बहादुर हैं, वो चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है इस तरीके से कि लोग जो है इंस्पायर हों इस पर्टिकुलर फील्ड में आने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों के सामने कोई आईएएस ऑफिसर आप लोगों ने देख लिया तो कई सारे लोग इंस्पायर किस चीज से होते हैं, कितनी पावर है यार, किसी को कुछ भी बोल देता है, वाओ कितना बड़ा बंगला मिला हुआ है, गाड़ी। पहले तो बत्ती को लेकर काफी ज्यादा लोग जो थे इंस्पायर होते थे, कहा था कि वो बत्ती हट गई है वहां से, पर लेकिन फिर भी लोग काफी इंस्पायर होते हैं पावर को देखकर और जो भी चीजें रहने सहने और जो सर्विस मिलती है उन सब चीजों को देखकर। पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर काम भी करना पड़ता है काफी लार्ज स्केल पर। जितनी टेंशन एक डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस ऑफिसर को रहती है शायद ही किसी को रहती होगी। कई बार इंसान को नींद भी नहीं आती है रातों में, ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर बात करोगे किसी आईएएस ऑफिसर से तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी टेंशन में जिंदगी बीत रही है कई सारों की, जो कई सारे ऐसे एरिया में देखने को मिलते हैं जहां पर नॉर्मल कंडीशन नहीं रहती है। और वैसे भी कहीं पर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पावर के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा जिंदगी में कहीं भी चले जाओ चाहे, ठीक है। सूर्य किरण के बारे में बात करें
तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो एयरफोर्स है उसके द्वारा यहाँ पर हमारी कंट्री में जो कई सारे एयर शो चलाने के काम इनके द्वारा किए जाते हैं। अलग अलग कलर यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली होने के थे। आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी पर भी यहाँ पर जो एयर शो चलते हैं तो वो यहाँ पर इनके द्वारा दिखाए जाते हैं। तो ये स्टार्ट की गई थी 1996 में। तो 1996 में जब इसको स्टार्ट किया गया तो यहाँ पर इसका मोटो रखा गया था ऑलवेज द बेस्ट, यानी कि एक तरीके से हमेशा अपना बेस्ट देना है और बेस्ट करना है। उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और क्योंकि आसमान में ये सारे चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसलिए सूर्य किरण इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। और ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री के लिए आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर श्रीलंका में भी यहाँ पर इनके द्वारा कई बार ऐसी परफॉर्मेंस दी गई है और अलग अलग एरिया में इनके द्वारा ये एक्टिविटी की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक तरीके से कई बार इनको इस तरीके से भी देखा जाता है कि ये एयरफोर्स जो है उसको प्रमोटर भी है एक तरीके से, उन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटर हैं अगर बात करें तो ऐसी भी चीजें आप लोगों से कई बार बोल दी जाती है। तो इंडियन एयरफोर्स जो डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। आगे बढ़ता हूं। मानसून का मौसम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर अलग अलग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताती हैं कि कब कब बारिश होने वाली है। पर लेकिन कई बार कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी धोखा दे देता है मानसून। ठीक है, तो मानसून जो है कई बार बेवफा निकल जाता है, बोलते हैं ये कब आएगा पर लेकिन आता किसी और डेट में। रीजन क्या है इसके, देखिए कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर कहां पर कैसा हो रहा है वो चीजें देखने को मिलेगी। नॉर्मली साइक्लोन जो है उसके टेम्परेचर बोला है 27 जो डिग्री या 28 डिग्री के करीब बोला जाता था। अब की बार 2 डिग्री ज्यादा होने के बाद भी यह साइक्लोन आ गया बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो ये आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, सारे क्लाइमेट चेंज के रंग आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो स्काईमेट एजेंसी है उसके द्वारा फोरकास्ट किया गया, जो आईएमडी के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी के बेस पर इनके द्वारा फोरकास्ट कर दिया गया। उसकी जो बेसिकली टारगेट होता है कि हाँ ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो उनको लगा कि ये फुलफिल हो रही है तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ इस दिन ये बेसिकली मानसून आने वाला है। तो इनके हिसाब से मानसून आ चुका है। जो यहाँ पर बात करें आईएमडी के हिसाब से तो बोल रहे हैं 3 तारीख को मानसून आएगा। वैसे बारिश तो हो रही है, ठीक है, पर लेकिन बारिश किस तरीके से हो रही है तो उसको ये किस तरीके से चेक करें तो उसके ऊपर कई बार यहाँ पर इनके अंदर उन्हें कहते हैं थोड़ी गहमा गहमी हो जाती है कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा। मॉनसून का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन अगर आप लोगों से पूछे कोई तो 4 महीने हैं। और ये 4 महीने अपने देश में, तो दूसरे देश का तो मैं आप लोगों को बोलूंगा नहीं, पर अपने देश में आप लोग जरूर याद रखिएगा 4 महीने वन ऑफ द बेस्ट पीरियड होता है जब आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, जनवरी से लेके आप लोग जनवरी बोल रहा हूं, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो ये जो 4 महीने होते हैं अगर इनमें आप लोग पेड़ लगाओगे तो पेड़ के होने के जो चांसेस हैं वो आप लोगों से 80 से 90% आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अगर दूसरे मौसम में आप लोग लगाओगे। तो मुझे ये चीजें क्यों पता है, क्योंकि मेरे दादाजी जो हैं उनके हाथ में ये माना जाता था कि जादू है, अगर कोई पेड़ लगा दिया तो आज तक की गारंटी है वो पेड़ कभी सूखा नहीं। इतने सारे पेड़ वो लगाया करते थे और जहां पर भी उन्होंने पेड़ लगा दिया एक तरीके से मतलब वो नहीं कि एक तरीके से इंसान अगर कोई काम कंटिन्यूअसली करता रहता है तो उसको उसकी कला पता चल जाती है कि हाँ इसका क्या रीजन है और क्या क्या चीजें हैं। तो वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा निपुण थे इन सब प्रक्रिया में। और जब तक वो जिंदा थे मेरे घर में सब्जी जो है बाहर से बहुत कम आती थी, मतलब सारी सब्जियां मेरे घर में खेतों में उगाई जाती थी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो मुझे इससे पता है यहाँ पर कि ये जो महीने होते हैं यहाँ पर आप लोग अच्छे से पेड़ लगाइए और ये काफी ज्यादा अच्छा भी रहेगा अगर आप लोग इस टाइम पर प्लांटेशन करेंगे। वो पेड़ जो है वो उग भी पाएगा, पानी देने की भी टेंशन नहीं रहेगी, मैक्सिमम तो चीजें आप लोग वो देख सकते हैं। तो अगर आप लोग पेड़ लगाते हैं तो मेरे साथ में आप लोग ट्विटर वगैरह पे या फिर आप लोग को फेसबुक पर अगर लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। @वीर के नाम से ट्विटर है, वहां पर आप लोग मुझे टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो मुझे टैग कीजिएगा। तो फिर अगर मुझे लगेगा कि हाँ कोई अच्छी और चीज है तो फिर उसको भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, या फिर जो इंस्टाग्राम है वहां पर मैं आप लोगों को स्टोरी में शेयर करूंगा। तो इसी तरीके से आप लोग चीजें शेयर करते रहिए। यही तो यार चीजें हैं, सोसाइटी को इसी तरीके से तो एक अच्छी सोसाइटी बनाना है। बस एंजॉय करते रहिए लाइफ को और खुश रहिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। एक और छोटी सी न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है या फिर अपनी कंट्री में जो बेसिकली अंदर ही अंदर आत्मनिर्भर भारत कैसे हम लोगों को बनाना है। तो इसका बेसिक प्रक्रिया क्या होती है, देखिए 2 चीजें आप लोग समझिए, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई तो पूरी हो जाएगी, उस तरीका माहौल भी बनाना चाहिए। अगर बाहर हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्ट हम लोग बना नहीं पा रहे हैं तो बाहर से हम लोग को लेकर आना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने ज्यादा बना ली तो बाहर हम लोग को बेचना पड़ेगा। तो इसी के चलते हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो कस्टम इंपोर्ट ऑफ द गुड एट द जो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटीज रूल है उनके अंदर चेंज लाया गया, जिसके चलते हम लोग अपनी जो ट्रेड की फैसिलिटी है उसको बढ़ा सके। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोलिए तो यहां पर हम लोगों ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है, कुछ चीजें चेंज की हम लोगों ने, ताकि हमारी कंट्री में जो बेसिकली फैसिलिटी है हम लोग उसको बढ़ा सकें और अच्छा व्यापार हम लोग कर सकें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जो है उसके द्वारा ये चेंज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये एक ऐसी बॉडी हमारी कंट्री में जो कि यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड यहाँ पर अगर ये ऐसी कोई चीजें होती हैं, खासकर
ये जिस तरीके से जो कस्टम वगैरह के बारे में बात करें तो इनसे रिलेटेड बातें करते हैं। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, यहां पर अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट अपनी कंट्री से बाहर लेकर जा रहे हैं और बाहर से अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट वहां पर काम करता है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कस्टम में वो भाई साहब अच्छे खासे पैसे बीट रहे होंगे, यानी करप्शन भी कई बार यहां पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अब जब से चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं ये चीजें काफी हद तक कम हो गई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जहां पर ह्यूमन इंटरफेयर रहेगा वहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अगर कल को हम लोग कुछ भी चीजें बाहर से लेकर आ रहे हैं अपनी कंट्री में तो चीजों को आसानी से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, कई बार जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसने अपना कोई पर्टिकुलर एक वेयर हाउस बना दिया तो वहां पर सारे प्रोडक्ट उसके पास में रखे रहेंगे। कल को कोई भी उसे कमी पड़ रही है तो वहां से उठाकर सामान लेकर आएगा और अपना यूज कर लेगा। पर लेकिन जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए, उनको जो काम करना है वो तुरंत उसको खरीद कर लेकर आते हैं, तुरंत यूज करते हैं और फिर खत्म हो गया फिर खरीद कर लेकर आगे। ऐसे नहीं है, कुछ तो ऐसे बड़े बड़े किसान है घर में, जैसे चीनी का कट्टा होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जिनकी फैमिली कंडीशन ठीक ठीक है वो क्या करेंगे, चीनी का कट्टा ले आएंगे एक बार में, ठीक है, तो यहां पर घर में चीनी का कट्टा आ गया, अब आराम से खाते रहो उसको, चल गया वो 4-5 महीने आराम से। पर लेकिन जिनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी नॉर्मल ज्यादा रहती है, मतलब एक तरीके से जिनको लगता है कि ज्यादा चीनी भी नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं मार्केट में जाएंगे 1-2 किलो चीनी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली मैं गांव में बता रहा हूं आप लोगों को, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है कई बार। तो ये वो एक तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को व्यापार के अंदर भी, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि डे बाय डे जो भी खरीदना है डेली मार्केट से जाकर ले आएंगे और यूज कर लिया फिर कहानी खत्म हो गई। पर लेकिन कुछ के पास में ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, तो जिसके पास में खत्म हो गया, कोविड-19 के चलते काफी सारी दिक्कत हो गई, तो उनको एक लिबरल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका जो व्यापार है, उनका जो भी काम धंधा कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो उसी के चलते यहां पर ये थोड़ी छूट दी गई है इन पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन के अंदर में। यार अगर कोई चीज आप लोगों को बोले कि इस चीज के बारे में आप लोगों से कोई ऐसी चीजें बता दी जिसके बारे में आप लोग कुछ नहीं पता है, तो आप लोग बोलोगे हाँ ठीक है यार कुछ होगा, और उसके बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं करोगे, साइड में हो जाओगे। पर लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप लोग कोई बता दे, थोड़ी बात आप लोगों को पहले से ही पता है, तो आप लोग उसके बारे में बैठकर डिस्कस करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसी तरीके से नए नए फील्ड साइंस के अंदर निकल कर आते हैं जहां पर लोग जो होते हैं चीजें पता चलती रहती है, फिर डिस्कस करते हैं और फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो कुछ ऐसी चीज अभी यहां पर देखने को मिल रही है साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है, उसके द्वारा बेसिकली कोशिश की जा रही है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अंडरस्टैंड किया जाए और अच्छे से, और क्या यहां पर कॉम्प्लिकेशन होती है जो सन और अर्थ के बीच में, जब यहां पर दोनों के जो ये तरीके के जो फील्ड है ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पर क्या कंडीशन बनती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने की यहां पर इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। तो ये जो नई थ्योरी है जो यहां पर एक तरीके से अर्थ का जो पर्टिकुलर जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से होता है, क्या उस कंट्रोल रहता है, कैसे वहां पर कंडीशन बनती है, अगर इसके बारे में कोई एक नई बात पता चल जाए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेथोरा, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलकर आएगी जिनके बारे में हम लोग और सारी चीजें डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कहीं ना कहीं हम लोग इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे अगर नॉर्मल तरीके से भी आप लोगों ने देखा होगा अर्थ को नॉर्मली ये बोलता है कि ये नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, ठीक है, उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसा यहां पर बनाया जाता है जो आप लोगों ने फिजिक्स में भी कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसी के बारे में यहां पर स्टडी करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज निकल कर आ रही है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो क्रिप्टो करेंसी है, आभासी करेंसी को आप लोग बोल सकते हैं, ये जो करेंसी है जो डिजिटल करेंसी के रूप में भी जानी जाती है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में कई सारी और भी हैं, इथेरियम हो गया, बहुत सारी वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है कई बार सदमे में आ जाती हैं, अगर कोई भी कंट्री कुछ स्टेप उठा लेती है और कोई कंट्री सपोर्ट कर जाती है तो ये आसमान में उठकर झूमने लगती हैं। तो अभी कंडीशन क्या बनी, अभी यहां पर एक तो चाइना के द्वारा बता दिया गया है कि क्रिप्टो करेंसी को यूज नहीं करना है, तो इसके चलते अपने जो बिजनेसमैन है उनको बोला है कि यहां पर इसको यूज मत करना। तो उसके चलते 24 आवर के अंदर अंदर जो बिटकॉइन है, इथरनेट है, BNB हो गया, ये कई सारी क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो गई और 30% के करीब यहां पर ये नीचे गिर गई एकदम। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं क्या कंडीशन है। कुछ दिनों पहले टेस्ला के जो CEO इलोन मस्क साहब हैं उनके द्वारा भी बोला गया कि इलेक्ट्रिक कार जो मेकर है यहां पर ये कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिटकॉइन पेमेंट में, अगर कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहता है तो वहां पे भी तभी यहां पर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली, तो चाइना के द्वारा भी स्टेप उठाया गया। तो इसके चलते जो क्रिप्टो करेंसी है ये काफी ज्यादा ऊपर और काफी ज्यादा नीचे होती रहती है। तो कई बार ये माना जाता है कि अगर किसी कंट्री, कोई पर्टिकुलर कंट्री काफी लार्ज स्केल पर अगर ये करेंसी यूज कर रही है तो उस कंट्री को आप लोग ये नहीं बोल सकते कि वो कंट्री जो है वो शांति में चीजें को लेकर आगे चल रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा वोलेटाइल अगर कोई करेंसी रहेगी तो वहां पर उस कंट्री की मार्केट में काफी ज्यादा हैफजर्ड वे में चीजें चलेंगी, यानी कि सही तरीके सही डायरेक्शन में चीजें नहीं बढ़ेंगी। तो कई बार ऐसी भी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये यहां पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो गया और क्यों ऊपर नीचे जा रही है उसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो ये तो करेंसी के बारे में थी। इसी से रिलेटेड यहां पर एक इंटरनेशनल न्यूज अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इकोनॉमी से रिलेटेड ही कुछ आप लोगों को बात, और इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में।
करेंसी स्वैप फैसिलिटी के किस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक साइड में तो हो गया इंडिया, ठीक है, और एक साइड में हो गया श्रीलंका। अब मान लीजिए जो इंडिया की करेंसी है और श्रीलंका की करेंसी है उसको तो हम लोग यूज कर नहीं रहे आपस में, हम लोग डॉलर में व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो तो नॉर्मल तरीके का काम हो गया। पर लेकिन जब हम लोग अपनी लोकल करेंसी को यूज करना स्टार्ट कर दें कि हाँ यार हम लोग ये करेंसी को यूज करेंगे अपनी लोकल करेंसी को, तो उस टाइम पर यहाँ पर एक एग्रीमेंट रहता है जिसको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट या करेंसी स्वैप फैसिलिटी के तौर पर आप लोग यूज करते हैं। तो बांग्लादेश के द्वारा अभी पहली बार अपनी लाइफ में ये यहां पर 200 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी दी गई है श्रीलंका को, जिसके चलते श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो जो डूब रही है वो थोड़ी सी उसको राहत मिल जाएगी। देखिए जो भी चाइना की गोद में जाकर बैठा है उसकी इकोनॉमी तो बर्बाद रही है, वो तो पहले से ही देख सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि अपने बाप का भी सगा नहीं है, तो ये कंट्री कैसे दूसरे के फायदे के बारे में सोच सकता है। आप लोग यहां पर देखिए बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है आज के दिन में जिसकी जो ग्रोथ है वो काफी पॉजिटिव चल रही है। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो बांग्लादेश के अंदर देखिए वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ जा रहा है। पर लेकिन अगर श्रीलंका के बारे में आप लोग जाएंगे तो सब कुछ नेगेटिव में चल रहा है, पर लेकिन फिर भी उसके बाद भी अपना आपको बेचने पर तुले हुए हैं चाइना के हाथों। तो अभी फिलहाल जो करेंसी स्वैप देखने को मिला, बांग्लादेश ने यहां पर एक तरीका लोन दिया श्रीलंका को ये डॉलर की फॉर्म में, और रिटर्न जो करेगा यहां पर श्रीलंका, ठीक है, तो श्रीलंकन रूपी में उसको रिटर्न करेगा, ये यहां पर इनके द्वारा एग्रीमेंट यहां पर अभी देखने को मिला। तो सेंट्रल बैंक जो है यहां पर और जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहां पर इंगेज हुए एक दूसरे के साथ में और इसको टैकल करने की कोशिश की गई। हालांकि इनके द्वारा हेल्प इंडिया से मांगी गई थी, पर लेकिन आप लोगों को पता है अभी एक जो पोर्ट का इशू था यहां पर, ये इन्होंने जो वो पोर्ट जो है हमसे छीन लिया, इनकी कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ और इंडिया और जापान मिलकर उस पोर्ट में काम कर रहे थे। तो अभी यहां पर हमारी कंट्री का भी इनके साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था इंडिया और श्रीलंका के साथ में, पर लेकिन वो फरवरी के महीने में एक्सपायर हो गया। तो श्रीलंका ने बोला कि यार इसको एक्सटेंड कर दो, हमको थोड़ा फायदा और हो जाएगा। तो इंडिया ने बोला जब आपको जरूरत पड़ती है तो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हो, हमारे फायदे के बारे में कुछ सोचते नहीं हो, और अब दिक्कत पड़ रही है तो आप लोग आकर हाथ फैला रहे हो, तो मांगो अपने पापा चाइना से जाकर पैसे, तो वो तुमको पैसे प्रोवाइड कराएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें डायरेक्ट नहीं बोली, ये मन मन में इंडिया बोल रहा था, ठीक है। बेसिकली सामने तो बोलेगा नहीं, पर हाँ यही है, इंडिया ने एक्सटेंड करने से मना कर दिया, तो इसका मतलब ये कि इंडिया ने लतिया दिया या फिर गरिया दिया श्रीलंका को, जिसके चलते ये चीजें अभी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इंडिया के द्वारा जो सास कंट्री है इनके साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में करेंसी स्वैप फैसिलिटी की बात की गई थी, तो 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि अगर कोई कंट्री है वो यूएसए का डॉलर यूज न करके इस तरीके से चीजों को लेकर चल सके। तो यहां पर बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो यहां पर अगर पहली बार बात करें यहां पर इस तरह का कोई एग्रीमेंट यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आ गए हैं। तो यहां पर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज जो लिक्विडिटी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ में इंश्योर करता है जो एडुकेट फॉरेन जो करेंसी है टू अवॉइड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जैसा हमारी कंट्री में 1990s में देखने को मिला था ना, हमारे पास में इतना भी पैसा नहीं था कि हम लोग आने वाले 7 दिन का क्रूड ऑयल खरीद सकें, यानी कि हमारे पास में अपना खुद का फॉरेन रिजर्व जो है वो खत्म हो गया था। और श्रीलंका का तो नेगेटिव में चल रहा है, खत्म तो खत्म, उधारी में जी रहे हैं। अभी बांग्लादेश से भी ले लिया 200 मिलियन का, ठीक है, तो ये एक तरीके से यूएसए के डॉलर यहां पर ले रहे हैं ताकि अपना काम चला सके। तो एक तरीके से टिल लोंगर एक तरीके से जो एक तरीके से यहां पर अरेंजमेंट देखने को मिलती है वो बनाई जाती है ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसे माहौल में अगर कोई कंट्री चल रही है तो ये सोचिए कि उस कंट्री के बुरे दिन चल रहे हैं, तो श्रीलंका भी उनमें से एक है। यहां पर ये आखिर ये दूसरों से लोन क्यों लेते हैं, किसी दूसरी ऐसे कंट्री से क्यों लोन लेते हैं, उसके क्या फायदे देखने को मिलते हैं, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आया होगा कि कंट्री से क्यों पैसे ले रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट से प्राइवेट प्लेयर से पैसा उठा लें, उसका फायदा ये देखने को मिलता है काफी चीप यानी कि सस्ती दर पर ये मिल जाता है, जिससे यहां पर और कोई ऐसा भी नहीं कि इसका यहां पर मार्केट में कोई ऊपर नीचे चेंज हो रही है, कोई रेट चेंज हो रहा है तो इनको दिक्कत देखने को मिलेगी, तो वो भी चीजें नहीं देखने को मिलती है। तो मार्केट के रिस्क भी काफी कम रहते हैं यहां पर ये, और एक तरीके से इसको लाइफ लाइन की तरीके से देखा जाता है। जब कोई स्ट्रगलिंग कंट्री इस तरीके से कोई दूसरी कंट्री आकर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करती है तो वो वाली चीजें आप लोग बोल सकते हैं। बांग्लादेश की कोई ऐसी हिस्ट्री रही नहीं है रियलिटी में कि वो ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी को प्रोवाइड कराए, तो यहां पर ये एक अच्छी बात है कि यहां पर कंट्री इस कैपेबल हो पा रही है कि वो यहां पर किसी की हेल्प कर पा रही है। क्योंकि अभी अच्छी बात अगर बांग्लादेश के बारे में मैं आप लोगों से बोलूं, फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो इतनी शानदार बढ़ रही है कि एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में है, हमारी कंट्री की जीडीपी से भी आगे है। हालांकि हमारी तो नेगेटिव में पहुंच गई फिलहाल। इसी के साथ में जो ये कंट्री है काफी ज्यादा यहां पर इंप्रूव अभी होती नजर आई है कई सारे फील्ड में। इसी के साथ में बिलियंस ऑफ जो डॉलर है यहां पर ये फाइनेंशियल एड जो है रिसीव कर रही है खुद बांग्लादेश आज के डेट में, और दूसरों को प्रोवाइड भी करा रही है। तो यहां पर लास्ट 2 डेकेड में अगर देखें तो काफी अच्छे से इकोनॉमी को इन्होंने अपने अच्छे लेवल पर लेकर आ पाए हैं और मैनेज कर पाए हैं, बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से निकाल पाए हैं। यहां पर ये पर कैपिटा इनकम भी यहां पर जो काफी अच्छी यहां पर अभी देखने को मिल रही है इसकी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पर लेकिन फर्स्ट टाइम ये फैसिलिटी है यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं
हैं जो कि यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा इस तरीके से किसी की हेल्प की गई है। ठीक है, तो इंडिया ने क्यों नहीं हेल्प की, क्या कंडीशन है, वो सारी बता दी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासकर हमारी कंट्री में जो महिलाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कैसे उनकी हेल्थ के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसको बोलते हैं वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ये किसकी स्कीम है पहले तो आप लोग याद रखिएगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। तो ये किसके अंडर में है, ये स्मृति ईरानी जी के अंडर में है। तो जो महिला है और जो बच्चे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो वन स्टॉप सेंटर याद रखिएगा, यानी कि एक तरीका सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। कोई महिला अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस वो प्रताड़ित हो रही है, यानी कि एक तरीके से उनको कोई भी ऐसी दुर्व्यवहार उनको झेलने को मिल रहा है जो कि एक तरीके से एक जेंडर बेस है, यानी कि मेल और फीमेल का जो डिफरेंस होता है उसको चलते यहां पर देखने को मिलती है। 10 कंट्री अभी यहाँ पर बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, इसी के साथ में सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर, यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी हमारी कंट्री की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर रह रही हैं आज के डेट में, तो उनको अच्छी फैसिलिटी मिल सके उसके चलते ये चीजें स्टेब्लिश की जा रही हैं। तो आज की डेट में 300 के करीब जो यहाँ पर 300 के करीब जो वन स्टॉप सेंटर है उनको यहाँ पर ओपन करने की बात की जा रही है। एडिशन 17 जो 700 के करीब यहाँ पर एग्जिस्टिंग है अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा इसको बढ़ाया जा रहा है। अपनी कंट्री में तो ये काम कर ही रही है और फॉरेन कंट्री भी इसको लेकर चला जा रहा है ताकि यहाँ पर चीजों को कंट्रोल किया जा सके, महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार देखने को मिलते हैं तो उसके चलते ये चीजें निकल कर आती हैं। ये कैसी स्कीम है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर ये सेंटर अपनी साइड से स्कीम चलाएगा, तो ये सेंट्रल जो बेसिकली इस सेंट्रल स्कीम चलाएगा, तो एक ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर राज्य के अंदर नहीं आएगी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है अगर बात करें तो वो राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। तो इसके चलते यहां पर ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आती है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट द वुमेन, और 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और ये चीजें जो है वो आगे बढ़ाई जा रही हैं ताकि महिलाओं की हेल्थ के बारे में बात की जा सके, अगर कोई और दिक्कत हो तो उसको सुधारा जा सके। क्या ये इकलौती स्कीम है या इसके अलावा कुछ भी और मिलकर काम किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक टर्म कई बार सुनी होगी, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर बात की जाए तो आधार कार्ड हम लोगों के द्वारा जनरेट किया गया, तो आधार कार्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऐड कर दी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे, बच्चों को मिड डे मील स्कीम वो कर देंगे, किसी को यहाँ पर ये पेंशन स्कीम प्रोवाइड करा देंगे। तो बहुत सारी चीजें जब किसी पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के अंदर आ जाती है तो ये जो होता है ये ऊपर वाला जो बेसिकली यहाँ पर ये जो स्कीम है जो मेन है, जैसे आधार कार्ड वाला, तो ये अम्ब्रेला स्कीम हो गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो उसके अंदर स्वच्छ भारत हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट चला दिया, स्वच्छ भारत गांव चला दिया, स्वच्छ भारत हम लोगों ने हॉस्पिटल चला दिया। तो अम्ब्रेला स्कीम क्या होगी, स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंदर छोटी छोटी स्कीम बन गई है। तो इस तरीके से अम्ब्रेला स्कीम मतलब एक बड़ी स्कीम, उसके अंदर छोटी छोटी स्कीम बहुत सारी। ओके, तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेशनल मिशन फॉर इंपावरमेंट ऑफ वुमेन ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग अगर बात करें इंदिरा गांधी मातृत्व जो सहयोग योजना है वो भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। आखिर ये सेंटर क्यों एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, बेसिकली अगर कोई महिला है वो इफेक्ट हो रही है वायलेंस से, एक तो उसकी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अगर कहीं पर भी यहाँ पर फैमिली के अंदर या कोई वर्क प्लेस पर वो जा रही है, कम्युनिटी के अंदर कहीं पर भी पब्लिक और प्राइवेट प्लेस पर कहीं पर भी उसको कुछ गलत दुर्भावना से देखा जा रहा है, कुछ गलत चीजें देखने को मिल रही हैं, उसको फेस करना है कोई सेक्सुअल वायलेंस, कोई फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, इमोशनल या फिर इकोनॉमिक, किसी भी बेस पर अगर उसके साथ में कोई अत्याचार हो रहा है तो ये सेंटर यहाँ पर काम करेंगे उस महिला को इंपावर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि जो मैंने अभी आप लोगों से डे डिस्कस किया ना, जो सेक्स वर्कर डे, तो यहाँ पर उन वुमेन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी। पैसा कहां से आता है ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो एक दिल को दहला देने वाला केस आया, निर्भया केस जिसको बोला गया, उस टाइम पर कई सारे चेंजेस हमारी कंट्री में किए गए। तो एक फंड भी बनाया गया और ये फंड जो था ये महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए यूज करने की बात की गई ताकि महिलाओं के साथ में कोई दुराचार देखने को न मिले। तो कब ये फंड क्रिएट किया गया, तो सीधी सीधी बात है, अगर आप लोगों को पता है कि निर्भया केस कब हुआ था तो उसके आसपास में होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सही पकड़ा आप लोगों ने, 2013 में था ये। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। कैसा फंड है ये, एक नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या होता है, जो भी फंड इसके अंदर दिया जाता है वो इकट्ठा रहेगा, अगर खर्च हो गया तो अच्छी बात है, अगर खर्च नहीं हुआ तो वो वहीं पर ही रहेगा, आगे खर्च आप लोग उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो जाएगा वो। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 100% जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को निर्भया फंड के तहत यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग चीज एक और बताऊं आप लोग यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी कंट्री में जो कंट्रोलर
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग बोलते हैं, तो नॉर्मली 148 आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। तो ये जो है इसका जो फंड का एनालिसिस भी करता है कि सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है या फिर फालतू में खर्च किया जा रहा है, तो ये कैग के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे लेजिस्लेशन है जो कि बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ में कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस देखने को मिलेगा, तो उसको रोकने की बात की जाती है। 2013 में जो विशाखा जजमेंट आया था, तो वहां से ये चीजें निकल कर आई कि हाँ इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि वर्क प्लेस पर जो महिलाएं रह रही हैं उनको ढंग से ट्रीट हम लोगों को करना है। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, और ये डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट ऑलरेडी हमारी कंट्री में हैं जो कि इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के पास में कम डेटा है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने यहां तक चीजें एंजॉय की हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राज्य के बारे में। राज्य देखिए सेंटर का पार्ट होते हैं एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में, जब फेडरल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो मिलजुल कर काम करते हैं। पर लेकिन अगर पानी के लड़ाई के बारे में बात की जाए तो कई सारे डिस्प्यूट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लड़ाई देखने को मिलती है राज्य के अंदर, और रीजन भी है। पहले तो कई सारे राज्य एक जगह इकट्ठे थे, फिर जैसे 2014 में मैंने भी बताया तेलंगाना अलग राज्य बन गया, ठीक है। तो कई सारे ऐसे राज्य जो हैं वो डिवाइड होकर अलग अलग राज्य बनाए गए। जैसे आप लोगों को देखने को मिला उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकाल लिया, बिहार से झारखंड निकाल लिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाल लिया। तो ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अब भाई साहब बाउंड्री तो खींच दी गई है दो कंट्री के, दो राज्यों के बीच में, पर लेकिन नदियों के अंदर थोड़ी ना बाउंड्री बन गई है। अब पानी तो ऐसे ही बहेगा, पता चला ऊपर कोई राज्य है उसने पैर पानी रोक लिया, नीचे कोई राज्य है उस पर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक ऐसी दिक्कत चल रही है कावेरी डिस्प्यूट को लेकर, जिसको कावेरी रिवर के नाम से आप लोग जानते हैं, और ये वो रिवर है जिसको साउथ की गंगा भी बोलते हैं। कुछ बेसिक बातें मैं अगर मैं आप लोगों को पहले यहां पर बता दूं तो याद रखना 2007 में जो ट्रिब्यूनल है उसका एक डिसीजन आया था जिसमें बोला गया था 4 एरिया में इस पानी को डिवाइड करने का। सबसे पहले तो याद रखना कावेरी जो रिवर है उसका पानी किस किस के बीच में डिवाइड होता है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी के बीच में इसका पानी डिवाइड होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यानी कि 3 राज्य हो गए और 1 यूनियन टेरिटरी होगी। दूसरा यहां पर जो जजमेंट आया था 2017 में, उस टाइम पर बोला गया था सबसे ज्यादा पानी किसको मिलेगा, तो मिलेगा तमिलनाडु को, दूसरे नंबर पर कर्नाटक को, तीसरे नंबर पर केरला और चौथे नंबर पर पुदुचेरी को। पर लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया चेंज यहां पर 2018 में, तो उस टाइम पर पानी का कुछ चेंज किया गया, तो यहां पर कुछ पानी निकालकर तमिलनाडु से वो दे दिया गया कर्नाटक को, क्योंकि कर्नाटक में बेंगलुरु एक ऐसी सिटी स्टैब्लिश कर दी गई है जिसको हम लोग काफी अच्छी सिटी देखते हैं आईटी के फील्ड में, और बहुत सारे वहां पर नए नए बिजनेस स्टैब्लिश हो गए। तो बोला कि यार थोड़ा पानी यहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसके चलते कुछ पानी यहां पर दे दिया कर्नाटक को। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 2018 का, ठीक है। बाकी जो यहां पर पानी मिलता है केरला को और पुदुचेरी को, वो कंटिन्यू ऐसे ही रखा। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब समझ लेते हैं कि क्या यहां पर एक महामारी चल रही है जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है, क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो समझते हैं। देखिए जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसने ये बोला कि कोई भी अगर आगे से आप लोग डिसीजन लेंगे तो ये नहीं है कि अपने आप लोग डिसीजन ले लेंगे, यानी कि आप लोग अपने आप इंडिपेंडेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर आगे चलकर आप लोगों को देखना है कि यहां पर कुछ चेंज आप लोगों को करना है तो एक ऑथोरिटी बनाई गई जिसको बोला गया कावेरी वाटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी। ये ऑथोरिटी मिला करेगी। कावेरी रिवर कैसी रिवर है, एक साउथ इंडिया की रिवर है जो सीजनल रिवर आप लोग बोल सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मानसून आएगा तो पानी बरसेगा तो ये बहना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस तरीके से वो सीजनल रिवर होती है। नॉर्थ इंडिया की जो रिवर होती है वो एवरग्रीन रिवर होती है, क्योंकि वो ग्लेशियर से पिघलने से आती है, जब पानी पिघलता है पहाड़ों में तो वहां से निकल कर आती है। तो इसके चलते यहां पर ये पानी की दिक्कत हो जाती है जब सीजन नहीं रहता है, यानी कि मानसून नहीं रहता है। तो इसलिए पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो पानी कितना बरसा, कितना पानी है, तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ये चेक करेगी और उसके बेस पर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। तो अभी यहां पर क्या किया गया है कर्नाटक के द्वारा एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसको बोलते हैं यहां पर, जिसको बोला गया मेकेदातु, ठीक है। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है यहां पर इनके द्वारा लगाने की बात की जा रही है, और अगर ये प्रोजेक्ट कर्नाटक के अंदर बन जाता है तो तमिलनाडु को जो पानी जाएगा वो कम जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो कर्नाटक अपने आप यहां पर ये डिसीजन ले रहा है और उसको अनऑथराइज्ड तरीके से यहां पर देखा जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा। तो अभी रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का डिसीजन, जिसने यहां पर अपोज किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तो यहां पर कर्नाटक बोल रहा है कि हम तो ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, पर लेकिन अगर पूरा प्रक्रिया देखा जाए तो कोई भी यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि कर्नाटक इंडिपेंडेंट आप लोग यहां पर ये इस तरीके से प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो कर्नाटक के द्वारा अपोज किया, यहां पर कर्नाटक जो है इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं यहां पर, जबकि उसको अपोज किया जा रहा है। कर्नाटक इसको प्रपोज कर रहा है कि नहीं हम तो ये बनाएंगे कावेरी रिवर के ऊपर। तो अगर कर्नाटक यहां पर ये प्रोजेक्ट लगाता है तो बाकी का क्या होगा, तमिलनाडु का क्या होगा, केरला का क्या होगा, पुदुचेरी का क्या होगा, तो उसके चलते पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे ये रिवर बह कैसे रही है, सब जगह कैसे पहुंच गई, तो सब जगह ऐसे नहीं कि रिवर पहुंच रही है, रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं जो इधर उधर निकल कर पहुंचती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज पहुंच रही है, जैसे कि आप लोग बात करें पुदुचेरी के अंदर में, ठीक है।
तो ट्रिब्यूटरी में भी अगर पानी सही नहीं रहेगा तो कैसे सब लोगों तक पानी पहुंचेगा। तो ये कई लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालने वाला है। जो मेके धातु है इसका मतलब होता है, यहां पर मीनिंग होता है इसका गोट स्लैब, ठीक है। तो गोट स्लैब बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर जो जॉर्ज होता है बेसिकली एक तरीके का, यहां पर ये आप लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये गोर्ज बोलिए इसको, शायद आई थिंक जो प्रोनाउंस करेंगे इसको यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब पहाड़ी के बीच में से निकलकर कोई रिवर ऐसे चलती है तो ये वाला रीजन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को नजर आती है। ये बेसिकली जो ट्रिब्यूटरी है इसकी यहां पर, ये भी आप लोग याद रखते हैं, जो रिवर कावेरी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, कई बार कई फेमस ट्रिब्यूटरी होती है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो अर्कावती यहां पर ये ट्रिब्यूटरी है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेका धातु जो प्रोजेक्ट है ये जो प्रपोज किया गया बेंगलुरु सिटी के अंदर, ताकि पानी को बेसिकली इंप्लीमेंट, जो पानी बढ़ाया जा सके, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पानी किया जा सके। तो इसी के साथ में 400 मेगावाट यहां पर पावर जनरेट करने की बात की गई। तो कर्नाटका स्टेट जो गवर्नमेंट है 2017 में उनके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है उस टाइम पर उनके द्वारा चीजों को अप्रूवल भी दिया गया, इन्वायरमेंट के भी इनको अप्रूवल मिले। पर लेकिन रियलिटी में जब यहां पर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2018 में, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताई यहां पर चीजें, ये 2017 की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारी चीजों को यहां पर साइड में किया और बोला कि यहां पर सब मिलकर काम करेंगे। और उसके लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बना दी कि इसके बिना आप लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके द्वारा भी यहां पर प्रोजेक्ट को यहां पर बेसिकली अपोज किया गया। तो अभी यहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या दिक्कत बनी हुई है। तो रिवर कावेरी जो है इसको CAUVERY या फिर KAVERI कोई भी स्पेलिंग लिखी हुई मिले एग्जाम में तो ये मत बोलना कि क्या बता दिया, ठीक है, कहां से आ गया ये तो बताया नहीं था, ओके। या फिर अगर कई बार लोकल लैंग्वेज देते हैं पोनी, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में इसको बोला जाता है और साउथ की गंगा भी इसको बोलते हैं। तो ये 4th लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया के अंदर में। अब तो ये पता चल गया 4th लार्जेस्ट है, बाकी की 3 कौन सी है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसको जाकर थोड़ा सर्च कीजिएगा, साउथ इंडिया की रिवर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। कुछ और छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, तो काफी एक पवित्र रिवर मानी जाती है साउथ इंडिया में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये ब्रह्मगिरी हिल है वेस्टर्न घाट के अंदर में, कर्नाटका के अंदर में, जहां से ये रिवर निकलती है। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, इसी के साथ में वेस्टर्न घाट से होती है, जैसे केरला पुडुचेरी में भी आप लोगों को ये बहती हुई नजर आएगी। पुडुचेरी में बेसिकली यहां पर ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, अर्कावती हो गया, हेमावती हो गया, तो कई सारी यहां पर इस तरह की ट्रिब्यूटरी है। हल्का हल्का सा इनके बारे में अगर याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनके बारे में हल्का सा देख लेना। तो पूरा आर्टिकल हो गया डिटेल में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बात करते हैं यहां पर हेल्थ के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज है, खासकर जिस तरीके की बीमारी सोसाइटी में देखने को मिल रही है उनमें से एक खतरनाक बीमारी अभी आप लोगों के सामने आई, कोरोना। कोरोना ने सबको रोना सिखा दिया। ऐसी ऐसी कंडीशन लोगों को देखने को मिली जो कभी सोची भी नहीं की थी। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में से चले गए जो कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारे बीच में से इतनी जल्दी चले जाएंगे। अभी यहां पर WHO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कोशिश की जा रही है कि आगे कोई ऐसी महामारी न आए, और अगर आए तो हमें पता रहे और हम लोग उसके बारे में पहले से कोई सोल्यूशन निकाल के रखें। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बायो हब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये बायो हब इनिशिएटिव है क्या, बेसिकली जैसे चाइना के द्वारा बदतमीजी की गई ना, अभी क्या किया गया कि वहां पर एक बीमारी फैलती रही और उसने बताया नहीं लोगों की हाँ यहाँ बीमारी आ गई है। वहां पर कई सारे लोग बीमार हुए। जब पूरी वांग सिटी में कई सारे लोग बीमार पड़ गए और वहां से दुनिया भर की सप्लाई इधर उधर हो रही थी, जब ये दूसरी कंट्री में पहुंच गए तब चाइना को लगा कि अब आप लोग इसको नहीं छिपा पाओगे, तो तब यहां पर चीजें सामने निकल कर आई। पर लेकिन तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तो एक कहावत नहीं सुनी कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चाइना फिर पछता रहा था, तो उसका कोई मतलब नहीं, पछता तो आज तक नहीं रहा। वैसे क्या बोलूं मैं आप लोगों को। पैथोजन जो है यहां पर ये होता क्या है, एक तरीके से बायोलॉजिकल एजेंट होता है जो कि बीमारी फैलाता है। ये वायरस भी हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये कोई फंगस भी हो सकता है। तो ये पैथोजन की कैटेगरी में आता है। जब वर्ड यूज किया जाए जूनोटिक पैथोजन, वो बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, यानी कि जानवर से इंसान और इंसानों से जानवर में फैलती है, उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं, ZOONOTIC। तो ये जो जूनोटिक बीमारी होती है, तो जूनोटिक पैथोजन का भी पता लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या नहीं खा रहे हैं आज की डेट में। आप लोग चाहे किसी छोटे से छोटे जानवर से बड़े जानवर के साथ में आप लोग कंपेयर कर लिए, हर एक जीव जंतु इंसान खा रहा है, इतना बड़ा हबसी इंसान हो चुका है आज के डेट में। तो इस तरीके से जब कंडीशन बनती है तो कोई ना कोई बीमारी भी साथ में निकल कर आएगी। हम लोग क्या करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी वीडियोस भी वायरल होती हैं कि कच्चा भी कई बार खा जाते हैं। अगर कच्चा किसी जानवर को खाया जा रहा है और वहां पर उस जानवर को बीमारी है तो इंसानों में लग गई सीधी, तो वहां से इस तरीके से कई सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बायो हब फैसिलिटी हेल्प करेगी यहां पर, कोई भी ऐसी अगर कंडीशन बन रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उन जो भी यहां पर जो मटेरियल अगर कोई ऐसे होंगे, कोई बीमारी होगी, तो अलग अलग लैबोरेटरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि एनालिसिस किया जा सके और प्रिपेयर किया जा सके। अगर कोई महामारी आ रही है उससे पहले कि हाँ भाई साहब ये बीमारी आ रही है और इसके लिए दवाई बनाकर तैयार रखो, और कल को कोई दिक्कत होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालो। तो एक तरीके से बायोलॉजिकल मटेरियल जब शेयर किया जाएगा
तो पहले से यहां पर एग्री रहेंगे, पहले से यहां पर एक तरीके से, हालांकि जो शेयर किया जाएगा प्री एग्री कंडीशन पे शेयर किया जाएगा, पर लेकिन पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है तो उससे हम लोग बच सके। तो जो यूज किया जाएगा बायोलॉजिकल मटेरियल यहां पर ये क्वालिफाइड एंटिटीज के द्वारा, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गए, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो मेडिकल, जिस तरीके से बात करें डेवलपमेंट किया जाएगा मेडिकल बाय प्रोडक्ट या फिर फेयर एलोकेशन यहां पर कंट्री को देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस की वजह से सबको प्रॉब्लम देखने को मिली, पर लेकिन दवाइयां क्या है, कुछ कंट्री बनाकर बैठ गई, वो शेयर करने के लिए तैयारी नहीं है उसका पेटेंट। तो आगे चलकर ऐसा नहीं होगा, पेटेंट लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर कोशिश करेगी तो सब कंट्री थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके अलग से दवाई बना ली जाए और उसके चलते सबको उस दवाई को फिर शेयर भी कर दी जाए, तो ये वाली चीजें ज्यादा बेटर रहेगी। तो आगे देखते हैं कैसे काम किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, ग्लोबल साइंटिफिक्स की जो कम्युनिटी है वो मिलकर सामने आएगी और कोई भी ऐसा डायग्नोसिस या फिर थेरेप्यूटिक या फिर वैक्सीन यहां पर सामने निकल कर आएगी। टाइमली शेयर किया जाएगा यहां पर एपिडेमियोलॉजिक, जो भी यहां पर एपिडेमियोलॉजिकल, ठीक है, या फिर जो क्लिनिकल जो डाटा होता है उसको यहां पर प्रॉपर वे में मटेरियल जो रहेगा वो शेयर किया जाएगा। SARS-CoV-2 जैसी चीजें आप लोगों को जो देखने को मिली उनको भी हम लोग आगे चलकर एंजॉय कर सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो प्रॉपर एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग को पता रहेगा कहां क्या चल रहा है, ठीक है। कोई हमारे गले में इस तरीके से तलवार नहीं डाल पाएगा जिसे चाइना ने भी डाल दी है। तो ये कई सारी चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा रहा लेक्चर या फीडबैक जरूर दिया कीजिए पूरा लेक्चर सुनने के बाद में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। बाकी यहां पर जाकर कम्युनिटी टैग में आप लोग जरूर बताइएगा कि यहां पर जो बेसिकली आप लोगों ने वीडियो के बारे में, ये वीडियो आप लोगों को कब चाहिए, ठीक है, तो वोट जरूर कीजिएगा। और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ये वीडियो जरूर देखना कि महीने की शुरुआत करनी है तो कैसे आप लोगों को करनी है, जैसे कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। तो इसी के साथ में तेलंगाना वासियों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से एंजॉय कीजिए। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे देखा, इसी के साथ में शॉर्ट न्यूज देखी, यहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो न्यूज है और यहाँ पर जिस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है वो समझा, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने देखा यहाँ पर इसके बारे में, सूर्य किरण के बारे में हम लोगों ने समझा, शॉर्ट न्यूज में मॉनसून के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर कस्टम जो इंपोर्ट ड्यूटी उससे समझा, करेंसी के बारे में हम लोगों ने समझा, जो कि बेसिकली बात करता है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी और इन सब जो भी यहाँ पर डिजिटल करेंसी होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बांग्लादेश और इसी के साथ में श्रीलंका के व्यापार के बारे में बात की, महिला के जो किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उनके बारे में हम लोगों ने बात की। राज्य के बारे में बात करें तो कावेरी रिवर के डिस्प्यूट को काफी डिटेल में हम लोगों ने समझा। मुझे लगता है कि अगर लिखने के लिए कुछ आता है तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो यहाँ पर बेसिकली इनिशिएटिव है इसको भी हम लोगों ने समझा। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। जो सेक्स वर्कर जो डे है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो कब इसको स्टार्ट किया गया, प्रोटेस्ट और कहां पर ये प्रोटेस्ट हुआ था। सूर्य किरण जो बेसिकली है इसका मोटो क्या है, यहाँ पर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बफेलो के मीट के बारे में अगर बात करें तो उसको देख रेख करने की कोशिश करती है कि कोई गलत चीजें न शेयर की जाए। श्रीलंका कौन सी कंट्री से हेल्प मिल रही है यहाँ पर चीजों को टैकल करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा OSC ये इनिशिएटिव की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पोनी या फिर तमिलनाडु में साउथ गंगा जो बोला जाता है साउथ इंडिया में, कौन सी रिवर को बोला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ में बायो हब फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पैथोजन कौन से यहाँ पर जो कि ट्रांसमिटर की बात करते हैं एनिमल से ह्यूमन में बीमारी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये जरूर आप लोग रिवाइज किया कीजिए, आप लोगों को लंबे समय तक अगर चीजें याद रखनी है तो। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट जो है ये 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी यहाँ पर, ये वर्ल्ड मिल्क डे की थीम आप लोग को बतानी है। एक बच्चे के द्वारा जो ट्विटर पर शेयर भी किया गया था अपना जो दूध पीता हुआ गिलास और लेक्चर देखता हुआ, काफी अच्छा लगा। आप लोग टैग कर दिया कीजिए जब भी अगर कोई ऐसी चीजें हुआ करे ना, जैसे आप लोगों ने कुछ शेयर किया, ठीक है, तो आप लोग @वीर तालियान पर टैग कर दिया कीजिए मुझे ट्विटर पर, ठीक है, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो फिर मैं उसको स्टोरी में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर कुछ भी करते हैं तो शेयर जरूर कीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन, ओके। यहां पर बात करें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा सॉरी बोला गया किस मुद्दे को लेकर, बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी यहां पर कम्युनिटी बेस जो यहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया दिव्यांगन के रिहेबिलिटेशन के लिए, और किसको यहां पर बोला गया कि हेल्प करने में काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन के द्वारा सैंक्शन कौन सी कंट्री पर इंपोज किया गया। लॉन्गेस्ट सर्विंग जो रूलर है यहां पर जो कि यहां पर डिक्टेटर बोला गया, ये किसके बारे में बात की जा रही है, 1994 से रूल कर रहे हैं। पंजाब में जो IIT रोपर है और कौन सी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मिलकर यहां पर एक डिटेक्टर तैयार किया गया, इस डिटेक्टर का नाम क्या रखा गया इसके बारे में बताऊंगा अभी आप लोगों को। कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जिसके द्वारा प्रपोज किया गया मॉनेटरी असिस्टेंट स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिनको मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड कराई जाती थी। मिड डे मील स्कीम कैसी स्कीम है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। यहां पर पहले अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पेरेंट्स जो है अपना जिस तरीके से हमारे लिए एक तरीके से जिनकी वजह से हम लोग जिंदगी में आते हैं और जैसी जिंदगी चलती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं माँ बाप। सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, अलोंग विद इंपावरिंग द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन और सोशियो इकोनॉमिक। तो ये वर्ल्ड मिल्क डे की थीम आप लोगों को देखने को मिली। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्हें रवांडा में जो मैसाकर हुआ
1994 में एक कम्युनिटी थी, इसका नाम याद रखिएगा यहाँ पर, ये तुसिस, ठीक है। तो यहाँ पर TUTSIS, तो ये कई बार आप लोगों से कई सारी कम्युनिटी के नाम पूछ रहे हैं, जैसे म्यांमार हो गया रोहिंग्या में, ठीक है। इस तरीके से जिंगजियान वाले रीजन में चाइना की कौन सी कम्युनिटी है जिसके ऊपर चाइना अत्याचार कर रहा है, उसका नाम तो बताइए जरा। तो ये कई सारी कम्युनिटी के नाम मैच करने के लिए आ जाते हैं जो न्यूज में होती है, और पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखेगा इनके द्वारा यहाँ पर अभी चीजें देखने को मिली। दिव्यांग गण की हेल्प करने के लिए दिव्यांग मित्रा, ये बेसिकली हेल्प करने के लिए स्टार्ट की गई चीजें। बेलारूस के ऊपर यहाँ पर सैंक्शन लगाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, क्योंकि बेलारूस के जिनका नाम है लुकाशेंको, ये काफी लंबे डिक्टेटर हैं और आखिरी डिक्टेटर इनको यूरोप का बोला जाता है। रोपर जो पंजाब के अंदर, और यहाँ पर मोनास जो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की मिलकर फेक बस्टर बना रहे हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन लाइव किसी के साथ में चेक करते हैं, तो वहां पर आप लोग की कोई चीजें सुन तो नहीं रहा है, तो उसको ये चेक करेगा। तो इसके चलते यहां पर इसको फेक बस्टर बोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, जो कि मिड डे मील स्कूल को बच्चों के डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कर रही है, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सेंटर के द्वारा पैसा दिया गया। एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, सारी पीडीएफ यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। अगर कोई क्वेश्चन भी पूछता हूं तो उसके भी आंसर देना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों की जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुका हूं यहां पर मई की, और इसी के साथ में जो हिंदू और नैनो दोनों की, तो बाकी की पुरानी भी आप लोगों को यहीं पर ही मिल जाएगी, सर्च कर लेना। A to Z सब कुछ इकट्ठे एक जगह मिल जाते हैं, और एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों के लिए इसको कोई पैसा पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। बच्चे जो नए नए आते हैं बार बार पूछते रहते हैं सर पैसा कितना लगेगा इसका, तो पैसा बस ये है कि आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। तो यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। पर लेकिन ज्वाइन यही करना है जो वीडियो के नीचे लिंक है, वरना बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम आप लोगों को मिल जाएंगे जो इसी नाम से और भी चल रहे हैं, तो वहां पर फिर आप लोग कंफ्यूजिंग चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो मेरा कोई चैनल नहीं है। वीर तालियान के नाम से एक है जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, और स्टडी लवर वीर के नाम से है जहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ वगैरह मिलती है। तो ये दो चैनल है, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल जो भी हैं वो वीर तालियान के नाम से है, इसीलिए अलग अलग नाम से नहीं रखा, वीर तालियान ही सबका लिंक आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। तो आराम से ज्वाइन कर लिए। ट्विटर पर भी वीर तालियान, इंस्टाग्राम पर वीर तालियान, फेसबुक पर वीर तालियान, ठीक है। तो @वीर तालियान पर सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी आसपास सफा रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक अगर बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।